हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए कार्ड लेकर के आए हैं द फूल। आज हम इस कार्ड को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये कार्ड हमें क्या कहता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी यह कार्ड हमें क्या कहता है। ठीक है, ये टैरो कार्ड का सबसे पहला डेक है जो कि 0 नंबर का है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 0। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो एक क्लिफ पर है। ओके, जो क्लिफ की तरफ है लेकिन नीचे नहीं देख रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक डॉग है। देखिए, कार्ड्स को रीड करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप जो भी उस पर ड्रॉ किया हुआ है, जो भी पोस्चर बना हुआ है, आप उस इंसान के पोस्चर को देखें, उसकी जो हाव भाव हैं, उसकी जो फीलिंग्स, आपको उसके फेस, उसका एक्सप्रेशन बेसिकली आपको कैसा लग रहा है, आपको वो देखना है। और ये कार्ड आपको कहना क्या चाह रहा है, आपको इंट्यूटिवली ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है, सबसे पहला मैसेज वहीं से आता है। ठीक है, बाकी जो मीनिंग्स होते हैं ना वो पीछे से आते हैं, लेकिन पहला जो आपको देखना होता है कि कार्ड को देख करके स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसको लेकर के स्पेसिफिकली ये कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 0 नंबर का कार्ड है, तो 0 नंबर क्या होता है, यहाँ पे नंबर 1 भी नहीं है, नंबर 0 है। दैट मीन्स ये एक न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, ये कुछ एक नई शुरुआत कर रहा है, ये किसी ऐसी चीज की एक नई शुरुआत कर रहा है जिसके बारे में इसे नॉलेज नहीं है। जैसे कि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह की न्यू बिगनिंग है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसने अपने कंधे पर एक वॉन्ड पकड़ी हुई है जिस पर एक बैग, जिसे कहते हैं छोटा सा बैग है। ठीक है, इसने कैरी कर रखा है। अब ये चीज बताता है कि ये इसके पास जो भी इसके रिसोर्सेज हैं, जो भी इसका टैलेंट है, इसकी क्रिएटिविटी कह लीजिए, जो भी कुछ है ना, वो इस बैग में बंद है। वो उसको लेकर के एक नई जर्नी पर आगे बढ़ रहा है। राइट, तो ये बिल्कुल एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नंबर का कार्ड है। ये बिना एक्सपीरियंस के आगे बढ़ रहा है, मतलब ये किसी नई फील्ड में जा रहा है, किसी नई फील्ड में टैप इन कर रहा है जिस बारे में इसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके बारे में इसको अभी पता नहीं है। ये जस्ट कुछ ट्राई करने जा रहा है, बस अपने टैलेंट्स को लेकर के। अगर आप इसके कपड़े भी देखोगे ना, तो बहुत ही अतरंगी कपड़े हैं, कलरफुल इसके जो कपड़े हैं, जो कि इसकी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। जैसे हमने बोला कि ये एक बच्चा है। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज को जानना चाहते हैं, उनके अंदर आइडियाज बहुत होते हैं, बहुत विजन्स, उनके दिमाग में बड़ी सारी चीजें चलती जाती हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है। थोड़ा सा हम सिंबल्स को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये डॉग है। डॉग बेसिकली किसको बताया जाता है, क्या होते हैं डॉग्स? हम वेल विशर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। और ऑनेस्ट कौन होते हैं? जो आपके वेल विशर्स होते हैं। राइट, हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी होते हैं जो टू फेसेस होते हैं, बट ये उन लोगों की बात करता है, ये जो डॉग स्पेसिफिकली है, कि जो आपके साथ ऑनेस्ट हैं, जो वाकई में आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं, जो वाकई में आपके वेल विशर्स हैं। ठीक है, अगेन यहां पर अगर आप देखोगे तो एक वाइट कलर का सन है। आपने कभी वाइट कलर का सन देखा है? नहीं देखा है ना, लेकिन यहाँ पर व्हाइट कलर का सन है। अगेन ये व्हाइट कलर का सन क्यों है? व्हाइट कलर का सन कहने का यही मतलब है कि ये एक न्यू बिगनिंग को बताता है। लेकिन ये किस तरह की न्यू बिगनिंग है कि ये इंसान बिल्कुल अभी कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल एक अभी प्योर एनर्जी है इसकी। इसके अंदर कोई छल, कोई कपट नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसी नहीं है कि ये किसी के साथ डिसऑनेस्ट है या किसी के साथ कुछ बुरा करना चाहता है, किसी से, मतलब किसी को लेकर के इसकी नेगेटिव साइड नहीं है। और ये बिल्कुल एक क्लीन अपनी नई शुरुआत करना चाहता है। जैसे हमने बोला ना कि ये
नया एक्सपीरियंस लेने जा रहा है। अभी तो ये आगे बढ़ रहा है, अभी इसको देखना है कि मैं क्या उस एनर्जी में मैच हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तो अभी ये खुद ही कंफर्म नहीं है कि आने वाली जो जर्नी है मेरी या जो चीज़ें मेरे लिए आ रही है, देखेंगे, अगर मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाता हूँ तो हम उसको कैरी करेंगे, ठीक है? तो ये वो वाली एनर्जी के बारे में भी बताता है। क्लिफ का मतलब यही होता है कि ये इंसान डरता नहीं है, ये रिस्क लेने के लिए रेडी है। जैसे मैंने बोला कि इसको इस जिस रास्ते पर ये चल पड़ा है ना, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है उस पाथ के लिए। अगर आप इस वॉन्ड को देखेंगे ना, ब्लैक कलर की वॉन्ड इसके कंधे पर है ना, जिस पर ये बैग टंगा हुआ है, ये वॉन्ड क्या है? ब्लैक कलर की ही क्यों वॉन्ड है ये ब्लैक कलर की वॉन्ड, ब्लैक कलर क्या बताता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, ये आपकी इंट्यूशन को बताता है। दैट मीन्स कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है या फिर जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी इनर वॉइस है, जो आपको बोल रही है ना, आप बस उसके भरोसे, उसके सपोर्ट से, उसकी सुन करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपको नहीं पता है कि आगे क्या सही आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, आप बस उसके एक्सपीरियंस के लिए ओपन हो, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समझ है नहीं, ठीक है? तो ये एक केयर फ्री एनर्जी की भी बात करता है, केयरलेसनेस की भी बात करता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसके यहाँ माथे पर एक फेदर है और वो भी रेड कलर का है। फेदर जो है ब्लेसिंग्स की भी बात करता है, ईश्वर के आशीर्वाद की भी बात करता है, प्योरिटी की भी बात करता है। फेदर्स हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हैं फेदर्स को, राइट? तो अगर हम कहें यहाँ पर, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, या फिर ये जो नई शुरुआत है, यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स कह लीजिए, स्पिरिट गाइड्स कह लीजिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ना उत्सुक भी है, क्योंकि रेड कलर का फेदर क्या बताता है? बहुत ही पैशनेट कह लीजिए, उत्सुक कह लीजिए, कि इसके दिमाग में ना बड़ी सी सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत एक्साइटमेंट भी है कि देखते हैं क्या है, क्या नहीं है आगे। वो एनर्जी इसके अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? और इसने बूट्स पहने हुए, दैट मीन्स कि ये आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी है। जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, देखना चाहता है, ठीक है? अब यही कार्ड अगर पास्ट में आ जाता है, अब जैसे कि हमने आपको ये कार्ड के बारे में बताया कि ये एक केयरलेस पर्सन है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपने अपना पास्ट का समय जिया, लेकिन कैसे जिया? आपने बहुत केयरफ्री होकर के रहे हो, आपने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली है, क्योंकि बच्चा कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है? तो ये एक केयरफ्री पर्सन है, तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता है ज़्यादा, ठीक है? बच्चे को आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो? नहीं दे सकते ना? तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि आपने पास्ट में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है, नहीं ली आपने। आपने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया है। अगर पास्ट में ये एनर्जी आती है तो। प्रेजेंट में अगर ये एनर्जी आती है तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही केयरफ्री होकर के जी रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर के, केयरफ्री होकर के आप आगे बढ़ते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? लेकिन अगर यही कार्ड फ्यूचर के लिए आता है, तो ये थोड़ा-सा सँभलने की या वार्निंग की एनर्जी लेकर के आता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसान कहाँ पे खड़ा है, ये क्लिफ पर खड़ा है और ये नीचे भी नहीं देख रहा है। दैट मीन्स अब हमें नहीं पता ना यहाँ पर खतरा है कि नहीं खतरा है, ठीक है? तो इसको देखने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में आप इतने केयरफ्री होकर के नहीं रह सकते। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद उठाना पड़ेगा। आपको बहुत एक रिस्पॉन्सिबल बनकर एक्ट करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी से अगर आप रिएक्ट करोगे या अपनी ज़िंदगी जियोगे, तो आगे जा करके आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाकी हम आगे का कार्ड जो है एक निकालेंगे, तो हम उसको क्लैरिफ़ाई करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि ये जो क्लिफ़ है ना, इसके नीचे देखिए, या तो ये बहुत गहरा भी हो सकता है इसके नीचे, जहाँ ज गिर कर के इसको चोट लग सकती है, ये मर भी सकता है। बट उसके क्या हो सकता है कि हो सकता है बहुत थोड़ी-सी जगह ही हो और वो जंप कर जाए वहाँ पर, उसको कुछ भी नहीं हो। तो ये डिपेंड करता है कि आगे का कार्ड क्या बताता है, ठीक है? क्योंकि आस-पास के कार्ड जो होते हैं, आजू-बाजू के जो कार्ड्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको पूरी क्लैरिटी देते हैं, ठीक है? तो क्योंकि इस तरह के जब मेजर कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो उनको क्लियर करना ज़रूरी पड़ जाता है। आप सिर्फ आइडियाज़ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है?
अब अगर ये कार्ड जो है अगर जिसे कहते हैं करियर में अगर आ जाए, तो करियर के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? खास करके अगर कोई नेगेटिव कार्ड इसके साथ आता है, तो दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो, आपको अपने वेल विशर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि करियर है, बिज़नेस है, जॉब है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। मान लीजिए ये बिज़नेस में है, ठीक है? अभी तक इसका इस इंसान का बिज़नेस जो है उसके मैनेजर ने देखा या उसके फादर ने देखा या फिर उसके बड़े ब्रदर ने देखा या फिर किसी ने भी देखा, ठीक है? तो उन्होंने बड़े-बड़े फैसले लिए लेकिन अभी तक इसको फैसले ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कि इसको फैसले लेने पड़े हों। लेकिन अब अगर हर समय एक जैसा नहीं होता है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए, ठीक है? क्योंकि आने वाले वक़्त में अगर आपको फ़ैसले लेने पड़े तो आप नहीं ले पाएँगे। तो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वही बात है, पास्ट में अगर करियर में आता है तो दैट मीन्स कि आप ऐसे थे, आप बहुत केयरलेस थे, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली है। प्रेज़ेंट में है तो आप अभी ऐसे हो, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको गाइडेंस देना होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। हर चीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर पर छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही कार्ड अगर रिलेशनशिप में आ जाता है, तो ये एक ऐसा इंसान है, अगर इसको ये बोला जाए कि क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक मैरिड पर्सन है, ठीक है? और इसकी जिसे कहते हैं कि इसके बच्चे का अगर स्कूल में पीटीएम है, तो इसकी वाइफ ने कहा कि आपको जाना है, तो ये इंसान बोलेगा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। मतलब ये किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता। तो हमें इस इंसान को ये बोलने की ज़रूरत है कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई, इससे क्या होगा? आपके रिश्ते जो हैं कमज़ोर हो जाएँगे। आप रिश्ते को पूरी तरीके से निभा नहीं पाओगे। वहीं अगर ये कार्ड किसी के लिए कमिटमेंट के लिए आता है, कोई पूछता है आपसे कि क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे देगा? तो देखिए, ठीक है? वो इंसान कैसा है और क्या ये इंसान मुझे कमिटमेंट दे देगा? तो इंसान प्योर है, यहाँ पर इंसान में प्रॉब्लम नहीं है उस इंसान में कि वो आपको चीट कर रहा है या फिर इंटेंशनली आपके साथ कुछ कर रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, बट क्योंकि वो अभी किसी तरह के बंधन में बंधना नहीं चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लायक नहीं है या फिर वो लेना नहीं चाह रहा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाई वो किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो जब भी फूल का कार्ड आता है ना कमिटमेंट के लिए, तो हम मना ही करते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? फूल का कार्ड यही डिपिक्ट करता है कि वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, अभी वो आपको टाल रहा है, आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता है, ठीक है? तो ये कार्ड इस चीज़ को डिपिक्ट करता है। यही अगर फीलिंग्स में अगर ये कार्ड आता है अगेन, क्योंकि कमिटमेंट की बात आएगी तो वो इंसान कमिटमेंट तो नहीं देगा, लेकिन फीलिंग्स की बात आएगी तो डेफिनिटली वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो एक प्योर पर्सन है, ठीक है? ये आप फीलिंग्स में भी बताइए, ये आप उसकी ये मैं इसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बता रही हूँ कि ये बहुत ही इनोसेंट पर्सन है और ये आपको एटलीस्ट धोखा नहीं देगा। हो सकता है ये कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा देरी करे, ठीक है? लेकिन आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहा अभी, लेकिन ये आपसे धोखा भी नहीं कर रहा है, चीटिंग भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ़ अपने आप को अभी रेडी नहीं है अपने आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, दैट इज़ व्हाई वो अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, ठीक है? अदरवाइज़ वो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? और अगर जैसे ये फ्यूचर के लिए भी आ जाता है कि क्या वो पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है आजू-बाजू के कार्ड्स भी क्या आते हैं, तो ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि देखिए, आपका पर्सन आपको बस घुमाए जा रहा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला। हो सकता है आप उस पर प्रेशर बना रहे हो कि भई तुम कब मुझे कमिटमेंट दोगे इस रिलेशनशिप में, बट वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, तो इससे अच्छा तो या तो आप मूव ऑन कर जाइए। डिपेंड करता है आगे के कार्ड्स क्या आते हैं, ठीक है? और अगर ये कार्ड हेल्थ में आता है, तो हेल्थ में ये कार्ड क्या कहता है कि देखिए हेल्थ में ये कार्ड यही बोलता है कि आप इस इंसान को पता है क्या लगता है, ये बहुत ही केयरलेस इंसान है। इस इंसान को ये लगता है कि मेरे को ना कोई बीमारी नहीं हो सकती, मेरे को कोई इश्यू नहीं हो सकता। मैं ऑलवेज़ जैसे अब भी हेल्दी हूँ ना, मैं ऑलवेज़ हेल्दी ही रहूँगा और डेफ़िनिटली अगर ये प्रेज़ेंट में आता है ना, तो इस इंसान को कोई दिक्कत है भी नहीं।
ये इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई इश्यू नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। बट अगर फ्यूचर में फ्यूचर के लिए भी आता है, मतलब प्रेज़ेंट के लिए भी अगर आता है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि आप ऑलवेज़ तो ऐसे नहीं रहोगे ना, आप ऑलवेज़ तो ऐसे नहीं रहोगे, तो आपको अपना ख़्याल अभी से रखना होगा, ठीक है? आ आपको नहीं पता कभी भी कोई भी इश्यू आ सकता है, तो आप जितना केयरफ्री हो रहे हो कि कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी कुछ भी खा रहे हो, कैसा भी रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न नहीं हो, तो प्लीज़ उस पर फ़ोकस कीजिए। फ्यूचर में भी आए तो आपको उनको अलर्ट करना है कि आप ऐसा ना कीजिए, ठीक है? आपको अपने हेल्थ का ख़्याल रखना है, ठीक है? आप अपनी हेल्थ को हल्के में नहीं ले सकते हैं। वैसे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी क्योंकि कहीं न कहीं ये कार्ड क्या बताता है, क्लिफ है आगे, हमें नहीं पता कोई भी चीज़ आ सकती है यहाँ पर, प्रॉब्लम इश्यू आ सकता है यहाँ पर। तो अपने आप को रेडी रखिए उस चीज़ के लिए, प्रिपेयर रखिए उस चीज़ के लिए, ठीक है? अब ये कार्ड जो है, ये अगर गाइडेंस के लिए आ जाए, देखिए डिपेंड करता है वैसे तो कि आपके लिए आप आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहे हो, किस क्वेश्चन को लेकर के इसके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कार्ड आपके करियर में प्रेज़ेंट में आता है और फ्यूचर में आपके लिए टावर का कार्ड या डेथ का कार्ड आ जाता है, इस तरह का कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है, तो आपको ये कहना है कि अभी आप जो करंटली किसी सिचुएशन कोई नई शुरुआत कर रहे हो, वहाँ आपको कुछ नया शुरू नहीं करना है। अगर आप अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वो बिज़नेस आपको स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है? वहीं अगर इस कार्ड से पहले 8 ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है और इस कार्ड के बाद मतलब पास्ट में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, प्रेजेंट में फूल का कार्ड आ रहा है और फ्यूचर में जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है या कोई भी पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। अभी आप जिस तरफ जा रहे हैं, जो कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। कहीं न कहीं आपने हिम्मत करी है क्योंकि वो हम आगे बताएँगे, कहीं न कहीं आपने बहुत हिम्मत करी है एक स्टकनेस से बाहर निकलने में, तो आपने जो हिम्मत करी है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। जो आपने अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ा है और जो रिस्क आप लेने जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि डिपेंड करता है आजू-बाजू के कार्ड्स क्या आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, तो ये डिपेंड करता है क्योंकि हर कार्ड को आप प्रॉपर वे में बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जा सकते और किसी भी कार्ड को आप पूरे तरीके से पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो और बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी खुद की प्रैक्टिस पर। जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी शिद्दत के साथ आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतने ही आप टैरो कार्ड्स में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे, ठीक है? तो ओवरऑल ये जो कार्ड है ना, ये यही बताता है, ठीक है? तो बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, न्यूबॉर्न बेबी का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बट उसके साथ ही इसके नेगेटिव ट्रेट्स यही आते हैं कि ये रिस्क ले रहा है, रिस्क टेकिंग है ये और बहुत ही केयरलेस है, केयर फ्री है, ठीक है? चीज़ों को हल्के में ले रहा है, ओके? तो बेसिकली ये कार्ड इस तरह से डिपिक्ट होता है, ओके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्ड जो है बहुत अच्छे से समझ में आया हो और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।